हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी में द टूल एंड टेक्निक्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। दिस इज स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट्स फर्स्टली आई वांट टू क्लियर SWOT stand for strength, weakness, opportunity, threat. ठीक है, so let's start. SWOT analysis very important aspect of strategic management. ठीक है, here we are talking about the internal environment and external environment. Internal environment related to strength and weakness. Here we are talking about the internal environment of the organization. Suppose you are going to start any SWOT analysis for any organization. That time you have to gather the information from the internal environment of the organization as well as external environment of the organization. In the internal environment scanning or environment analysis, here we are talking about the strength and weaknesses of the organization. कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, वो आप फाइंड आउट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं और किस तरीके से आप उन अवेलेबल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल। इसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस का जो सेकंड पार्ट है, वहाँ हम बात करते हैं किसकी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। भाई इंटरनल एनवायरनमेंट में हमने अपनी इंटरनल कंडीशंस को फाइंड आउट कर लिया, कि इंटरनल पोजीशंस को हमने फाइंड आउट कर लिया कि वहाँ भी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है, टाइम टू टाइम हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इफ सपोज समथिंग गोइंग ऑन डिफरेंट विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू यू, दैट टाइम यू कैन कंट्रोल योर इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, आप इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, बट देयर इज अ नो कंट्रोल ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Here we are talking about the opportunity and threats. You have to find out which kind of opportunities for you people and what are the threats. ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्या करोगे आप, पहले तो मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उसके हिसाब से फिर अपने लिए प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। The firm's strengths are its resources and capabilities that can be used for basis of developing competitive advantage. Here we are talking about two important aspects of the an organization. These aspects are capabilities. ठीक है, the firm's strength are its resources and capabilities. What kind of resource you have and how much you are capable to doing your business practices. These important aspect of strength, in the terms of the strength you can find this information. Such examples includes strong brand name. ठीक है, this can be your strength. Strong brand name, good reputation in the market, exclusive access to high grade natural resources you have. These can be these can be strength for any organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ हो सकती हैं। कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि कितना आप कैपेबल हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कितना इनपुट आपके पास अवेलेबल है, कितने रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर कितनी अच्छी स्किलफुल मैन पावर आपके पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम करते हैं। सेकंड आ जाइए अब वीकनेसेस पे। वीकनेसेस पे हम बात कर रहे हैं, दीज आर द एरिया वेयर बिजनेस नीड टू इम्प्रूव देयर रिमेन कॉम्पिटिटिव। जहाँ हमें ज़रूरत होती है अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। ठीक है, जैसे वर्क ब्रांड, आप अपने ब्रांड पे काम कर रहे हो क्योंकि आपका जो ब्रांड है वो वीक है। तो वीक ब्रांड क्या है आपके लिए, क्या है, वीकनेसेस का काम कर रहा है। कि भाई आपका ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है, या फिर उस बहुत ज़्यादा उस पर एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ डेप्ट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पे हो गए हैं तो वो भी आपके लिए वीकनेसेस का काम कर रहा है। बजटिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, फंड आप प्रॉपरली रेज नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो इस तरीके की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो आपके लिए वीकनेसेस का काम करती हैं, वो यहाँ हम बात कर रहे हैं। इनएडिक्वेट सप्लाई, प्रॉपर सप्लाई नहीं है। ठीक है, सप्लाई रुकी हुई है, तो आप
आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है, वेंडर ने अपनी सप्लाई रोक रखी है, तो ये है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लैक ऑफ कैपिटल, प्रॉपर कैपिटल नहीं है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में। तो ये हमने बात करी यहाँ पे वीकनेसेस के बारे में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो सकती है, वीकनेसेस हो सकती हैं। तो पहले हमें यही काम करना होता है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड आउट करना होता है, और उन पे प्रॉपरली एनालिसिस करनी होती है, स्टडी करनी होती है कि भाई अभी हम पहले अपने आप को ये जानेंगे आप हो क्या, कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितनी कैपेबिलिटीज़, कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू क्लियरिफाई योर सेल्फ। ओके, तो अब सेकंड आ जाते हैं हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के बारे में। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। दीज आर फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है। दैट कुड गिव ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं। जैसे हमने बात की स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ भी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करता है। उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई कि भाई टैक्स रिड्यूस हो गई, आप जो भी रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो उस पर टैक्स नहीं लग रहा, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। इंक्रीज प्रोडक्शन डिमांड, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ गई है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और सप्लाई करके वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें फाइंड आउट करनी होती है मार्केट से। ठीक है, लेस कंपटीशन, भाई मार्केट में कंपटीशन नहीं है इतना, जितने जो भी अवेलेबल बायर्स हैं उनसे ही हमें जो मार्केट है वो चलेगा। तो उस केस में क्या करोगे, आप प्रॉपर सप्लाई रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेसफुल और फ्रूटफुल हो सकती हैं, और यही इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट से फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थ्रेट। दीज आर द फैक्टर्स विच हैव द पोटेंशियल टू हार्म ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे क्या है, टाइट लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई नहीं है, राइजिंग कॉस्ट फॉर मटेरियल्स, कॉस्ट बढ़ा दी गई है मटेरियल्स की, कंपटीशन बढ़ गया है, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से थ्रेट का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ज़्यादा कम से कम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में पूरा करे, रेदर देन कि वो ऑर्गेनाइजेशन की लीगल वर्क में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे स्वॉट एनालिसिस। ये क्या है, स्वॉट एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टूल एंड टेक्निक्स है जहाँ हम क्या कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फ्रूटफुल स्ट्रैटेजी को जनरेट कर सकते हैं या फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।